हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे। और कल से हमने शुरुआत कर दी है कि खुद से प्रेम करो, कैसे करना है ये सब। तो लुई है समझा रही है हमें। इस किताब की लेखिका हैं लुई है, और इन्होंने 21 दिन का पूरा प्रोग्राम बनाया है, वो हमें दिया है कि 21 दिन में आप कैसे सीख जाएंगे, है ना। वो सारा कुछ बता रखा है क्या क्या करना है। आज उसका दूसरा दिन है, कल पहला दिन था। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो फिर जाकर देखिए। हम क्योंकि पूरी तरीके से इसको करने वाले हैं ताकि आप खुद से प्रेम कर पाएँ। अगर नहीं आप कर पा रहे थे अभी तक तो अब सीख ज़रूर जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, दूसरा दिन है और दूसरे दिन का शीर्षक क्या है? अपने आईने को अपना मित्र बनाना। ठीक है, आज आप बुनियादी मिरर वर्क व्यायाम का अभ्यास शुरू करने वाले हैं। अपने आप को और अपनी पुरानी धारणाओं के परे बारीकी से देखना सीखने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, यह आपके मिरर वर्क का दूसरा ही दिन है। आप स्वयं को प्रेम करना और पसंद करना सीखना शुरू ही कर रहे हैं। अपने काम में डटे रहें। वह प्रत्येक दिन जब आप अपने और अपने जीवन के बारे में सोचने के इस नए तरीके का अभ्यास करेंगे, आपको उन पुराने और नकारात्मक संदेशों को मिटाने में मदद करेगा जो इतने दिनों से आप साथ लेकर चल रहे हैं। जल्दी ही आप पहले से अधिक मुस्कुराने लगेंगे और आपको आईने में देखना आसान लगने लगेगा। कुछ ही दिनों में आपको अपने कहे एफर्मेशन सच प्रतीत होने लगेंगे, यानी जो आप कह रहे थे, दोहरा रहे थे, वो सच होते हुए आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, अब मैं चाहूँगी कि आप एक छोटा जेबी आईना निकालें या अपने बाथरूम के आईने के सामने जाएं। बस आराम से खड़े होकर सांस लें। तो मिरर वर्क करना है आपको, जाकर के मिरर के सामने खड़े हो जाना है और गहरी सांस लेना है। ठीक है, सांस लेना है। आईने में अपने आप को देखें, फिर अपने नाम का प्रयोग करते हुए अपना नाम लीजिए। ठीक है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो यही तरीका है खुद को बोलने का। मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। चलिए हम इसे फिर कहते हैं 2 बार और। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यानी खुद से कहना है ये। ठीक है, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुम, ये बार बार यानी इसको दोहराना है। ओके, कैसा महसूस हो रहा है, ये प्रश्न कर रही हैं लुई है। आप ईमानदारी दिखाते हुए कह सकते हैं कि यह कुछ अजीब या बेवकूफ़ी भरा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में यह वास्तव में अजीब और बेवकूफ़ी भरा काम लगता है, या शायद आपको यह एक मुश्किल काम लगता हो। ऐसा महसूस करने में कुछ गलत नहीं। स्वयं को बिना शर्त प्रेम करना एक ऐसी चीज़ है जो आपने पहले कभी नहीं की है। अपने आप को ये भावनाएं महसूस करने दें। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं वह एक शुरुआत है, आरंभ करने के लिए एक उत्तम स्थान। तो कहते हैं जो इंसान खुद से प्रेम नहीं करता तो वो फिर दूसरों से भी नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए खुद से प्रेम करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, मैं जानती हूँ कि स्वयं को मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ कहना आप में से कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मैं यह भी जानती हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं और मुझे बहुत गर्व है कि आप इस काम में डटे हुए हैं। मिरर वर्क आगे जाकर आसान हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। फिर भी यदि आपको ये शब्द कहने में कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कहना बहुत मुश्किल लग रहा है, आप इससे कुछ आसान चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप यह कहने की कोशिश कर सकते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम करना सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करना सीख रहा हूँ। ठीक है, जब आप अपने आईने में देखें तो मैं चाहती हूँ कि आप कल्पना करें कि आप नर्सरी के किसी बच्चे से बात कर रहे हैं। अब अपने नाम का प्रयोग करते हुए इस भीतरी बच्चे से कहें। देखिए, बच्चे बहुत मासूम इसलिए होते हैं, उनसे जो कहलाइए वो कह देते हैं। ठीक है, इस तरह खुद में वो मासूमियत लानी है। ओके, तो फिर वही दोहराना है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, जितना अधिक आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करेंगी उतना ही यह आसान होता जाएगा। ये लेकिन याद रखें कि इसमें समय लगेगा। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास बार बार करने की आदत डालें। एक बार सुबह उठते ही इसे करें। जब भी आप कहीं जाएं अपने साथ एक जेबी आईना रखें, यानी जेब में जो आईना होता है उसको जेबी आईना कह रहे हैं, ताकि आप उसे बार बार निकाल कर स्वयं से एक प्रेम भरा एफर्मेशन कह सकें। आइए एफर्म करें, मैं सुंदर हूँ। ठीक है, खुद से कहना है, मैं सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ,
मुझे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। ठीक है, ये कहते रहना है आपको। देखिए आज का मिरर वर्क जान लीजिए कि उसका अभ्यास कराते हैं। 6 स्टेप्स में इन्होंने बताया है। पहला है अपने बाथरूम के आईने में मतलब वहाँ जाना है, बाथरूम में जाना है, उसके सामने खड़े हो जाइए। दूसरा है अपनी आंखों में देखिए, अपनी आंखों को देखना है। ठीक है। तीसरा है अपना नाम लेते हुए यह अफर्मेशन कहें, मैं सच में तुम्हें प्रेम, यानी कि नाम लेकर के अपना, जैसे मेरा नाम पूनम है तो मैं पूनम कहूँगी, आपका जो भी नाम है उसको लेकर के कहे मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ या करती हूँ, जो भी जेंडर है उस हिसाब से। ओके। चौथा, कुछ पल और निकाल कर 2 या 3 बार और कहें, मैं सच में यही दोहराना है आपको। फिर पांचवा है इस वचन को बार बार दोहराते रहें, मैं चाहती हूँ कि आप एक दिन में कम से कम 100 बार इसे दोहरा पाएँ। हाँ, आपने ठीक पढ़ा, एक दिन में 100 बार। ठीक है, मैं जानती हूँ कि यह आपको बहुत अधिक लग रहा है, लेकिन सच में जब आप कहते हैं कि उसमें रॉ में आ जाएंगे तो 10 बार यह कहना आपको आसान लगेगा। देखिए आदत भी जो डलवानी है, आदत 21 दिन में पड़ जाएगी, आज दूसरा दिन है। छठा कह रहे हैं इसीलिए जितनी बार आप आईने के सामने से गुजरे या अपना प्रतिबिंब देखें, बस इस एफर्मेशन को दोहराएं, क्या मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ठीक है, जब आप स्वयं से मैं तुमसे प्रेम करता हूँ ऑब्लिक करती हूँ कहना शुरू करते हैं, तो देखिए शुरू में आपको लगेगा ये क्या हो रहा है ये मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन इसके बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, अध्ययन हुए हैं, और तब ये किताब लिखी गई है। बहुत ही प्रामाणिक किताब है। खुद से बहुत सारे लोग बहुत सारे नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं, खुद से नफरत करने लगते हैं और बहुत वैमनस से, और तो वही सब जाके क्राइम करते हैं ना। जो इंसान खुद से प्रेम करेगा फिर वो दूसरे से घृणा नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये कहा जाता है। जब आप स्वयं से यानी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ करती हूँ कहना मुश्किल पाते हैं, तो ऐसा संभवतः इसलिए होता है क्योंकि आप स्वयं को परख रहे होते हैं, वह पुराने नकारात्मक संदेश दोहरा रहे होते हैं। निर्णय लेने के लिए स्वयं को परखने की कोशिश करके अपनी परेशानी न बढ़ाएं, बस आराम से कहें और अपनी एफर्मेशन कहने के लिए प्रतिबद्ध रहें। याद रखें आप एक ऐसे एफर्मेशन के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं जो सच है। सच यह है कि हम वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं, तब जब हम स्वयं को परख नहीं रहे होते। तो परखना नहीं है, परखने में क्या होता है, बहुत सारी कमियां निकलती हैं और खुद से घृणा होती है। ठीक है, ओके। जब आप मिरर वर्क कर रहे हो तो हाथ में एक टिश्यू रखना अच्छा होगा, क्योंकि यह काम काफ़ी उद्भेदक हो सकता है। अक्सर यह बहुत गहराई में दबी भावनाओं को बाहर ले आता है। सच्चाई यह है कि हम अपने प्रति बहुत निर्दयी रहे, है ना। तो कई बार क्या होता है कि खुद को सिचुएशंस में फिट करते फिरते हम खुद के साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ भी कर डालते हैं। यही कारण होता है, फिर वो किसी न किसी बीमारी के रूप में निकलता है। ओके, इसलिए जब हम अपने आप को आपसे दोबारा प्रेम करना शुरू करते हैं तो हमें उस प्रेम रहित व्यवहार का एहसास होने लगता है जो हम इतने समय से करते आ रहे हैं, और यह एहसास हमें कुछ दुख पहुंचा सकता है, लेकिन वह दुख बाहर आ जाता है। इसलिए आप स्वयं को वह महसूस करने दें जो आप महसूस कर रहे हैं, और उन भावनाओं को स्वीकार करें, उनका आकलन ना करें। मिरर वर्क स्वयं से प्रेम करने और स्वयं को स्वीकार करने के बारे में ही है। मैंने आपको सुबह उठते ही मिरर वर्क का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कभी कभी इस काम के लिए वह दिन का सबसे मुश्किल समय होता है, क्योंकि हमें लगता है कि सुबह हम अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं होते, लेकिन यह सिर्फ एक विचार है, और हम मिरर वर्क में जो करते हैं वह है बिना कोई विचार किए या बनाए, कोई विचार नहीं कर रहे, आईने को देख रहे हैं और खुद से वार्तालाप कर रहे हैं, खुद को प्रोत्साहित कर रहे हैं, खुद को ही प्रपोज कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम देख सके कि हम वास्तव में हैं कौन। ठीक है, शक्ति आपके अंदर है, बता रही है। आपका आज का अभ्यास यानी दूसरे दिन का दैनिकी अभ्यास जानिए वो क्या है। जीवन बहुत सरल है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। ये मैंने बार बार अपने सेशंस में भी बोला है। आपकी दैनिकी में निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। पहला, आपको क्या चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है, तो ये डायरी में आपको लिखना था ना, और उसका आंसर भी करिए। ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनका आंसर करिए। दूसरा, जब आप बड़े हो रहे थे तो योग कहलाने के लिए क्या नियम थे? क्या आपको योग कहलाने के लिए हमेशा कुछ करना पड़ता था? क्या आपसे कोई गलती होने पर आपसे चीज़ें ले ली जाती थी? ये सब पूछना है आपसे। ठीक है, मेरे साथ हुआ है ये सब ओके ये सबके साथ हुआ होगा। फिर प्रश्न के उत्तर ज़्यादातर हाँ ही है। तीसरा है, क्या आपको लगता है कि जब आप जीवन जीने योग्य हैं, खुशी पाने के योग्य हैं? सारे प्रश्न कर रही हैं। ठीक है, यदि नहीं तो क्यों?
अगर इसका आंसर नो है तो क्यों? जवाब दीजिए डायरी में लिख करके खुद को। जब आप इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आप महसूस करते हैं, उन्हें अपनी दैनिकी में लिखें। ठीक है, रोज़ लिखना है आपको, जो भी यहाँ प्रश्न किए जाएंगे उनको आपको लिखते रहना है। दूसरे दिन के लिए आपका हार्ट थॉट यानी दिल की बात क्या है? क्या है इसका शीर्षक? मैं योग्य हूँ। कभी कभी हम अपने लिए एक अच्छे जीवन का निर्माण करने का प्रयास नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम उसके लायक नहीं हैं। यह धारणा कि हम उसके लायक नहीं हैं हमारे बचपन के अनुभवों से हो सकती है। हम किसी और की अवधारणा या राय से अपने विचारों का निर्माण कर रहे होंगे जिनका हमारी अपनी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। योग होने का अच्छे होने से कोई संबंध नहीं है, वह तो जीवन में अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के प्रति हमारी अनिच्छा है जो रास्ते में आ जाती है। स्वयं को अच्छी चीज़ें स्वीकार करने की अनुमति दें, चाहे आप स्वयं को उनके लायक समझते हों या नहीं। ठीक है, आपके दूसरे दिन का ध्यान क्या है यानी मेडिटेशन में क्या करना है आपको वो जान लीजिए। इसका शीर्षक है प्रेम एक व्रत है। व्रत मतलब सर्कल। प्रेम का एक व्रत बना लेंगे आप। ठीक है, एक सर्कल बना लेंगे। तो क्या करना है इसमें देखिए, स्वयं को एक बहुत सुरक्षित स्थान पर खड़ा देखें, अपने सभी बोझ दर्द और डर बाहर निकाल दें, पुराने नकारात्मक तरीके और व्यसनों को बाहर निकाल दें, उन्हें अपने से दूर जाकर गिरते हुए देखें, फिर स्वयं को अपने सुरक्षित स्थान पर बाहें फैलाए खड़ा देखें या कहते हुए कि मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ, है ना। अपने लिए वह घोषणा करने को तैयार, है ना, जो आप चाहते हैं वह नहीं जो आप नहीं चाहते हैं। स्वयं को परिपूर्ण, स्वस्थ और शांत देखें, स्वयं को प्रेम से भरा हुआ देखें और इस स्थान में दुनिया के अन्य लोगों से अपने संबंध को महसूस करें। अपने अंदर के प्रेम को एक हृदय से दूसरे हृदय में जाने दें और जब आपका प्रेम बाहर जाए तो यह जान लें कि वह कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आता है। सबको सुखद विचार प्रेषित करें और जान लें कि ये सुखद विचार आपके पास लौटकर आ रहे हैं। यानी दूसरे को अप्रिशिएट जब आप करते हैं और ख़ुद को अप्रिशिएट करते हैं तो क्या होता है कि आप खुद भी खुश रहते हैं, दूसरे भी, आपके आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। इस ग्रह पर हम नफ़रत के व्रत में हो सकते हैं या प्रेम और उपचार के व्रत में, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी। या तो आप नफ़रत में जी रहे होंगे या प्रेम में जी रहे होंगे। ठीक है, मैं प्रेम के व्रत का चुनाव करती हूँ। मुझे लगता ही कि हम सब एक समान चीज़ें चाहते हैं, शांति से और सुरक्षित रहना और स्वयं को रचनात्मक रूप से उन तरीक़ों से अभिव्यक्त करना जो हमें परिपूर्ण करते हों। दुनिया को प्रेम का एक अविश्वसनीय व्रत बनते देखें और यह दुनिया ऐसे ही है। तो ये सारे एफर्मेशंस, मेडिटेशन, है ना, और दैनिकी जो डायरी में जो आप इसमें प्रश्न किए गए उनका उत्तर लिखिए। अगर आपको कहीं कुछ समझने में दिक्कत आई है तो वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, एक एक स्टेप को करते चलेंगे तो निश्चित ही 21 दिनों में आप खुद से प्रेम करने लगेंगे। आप खुद से प्रेम कर पाएंगे तो आप इस संसार से प्रेम कर पाएंगे। आप यहाँ जितने जीव जंतु, है ना, मनुष्य, सबसे प्रेम कर पाएंगे। ये देखिए मूल है हमारे एग्जिस्टेंस का। ठीक है, रिस्पेक्ट एंड लव, ये क्या है? ह्यूमन एग्जिस्टेंस या किसी भी जीव के एग्जिस्टेंस का कहते हैं कि फाउंडेशन है, वहीं से शुरुआत होती है और वहाँ कहीं डिस्टर्बेंस आता है तो बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे नकारात्मक विचार, झगड़े, वैमनस, ये सब खड़ा होता है। ये सब नहीं करना है। इस किताब से हमें क्या सीख लेना है कि खुद से कैसे प्रेम करना है, और जब हम खुद से प्रेम करेंगे तो फिर क्या होगा? संसार से प्रेम हो ही जाएगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़ते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुद से प्रेम करिए, अपने आसपास लोगों से प्रेम करिए, इस संसार से प्रेम करिए। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।